भगवान जंगल में बंटी नाम का एक गरीब कबूतर किसान रहा करता था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ बबली कबूतरी, उसकी छोटी सी बच्ची पीहू चिड़िया और उसकी आलसी पत्नी टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत आलसी थी। वह ना तो घर का कोई काम किया करती थी और ना ही बंटी कबूतर का उसके खेतों के काम में ही हाथ बटाया करती थी। बस दिन रात आलसी की तरह सोया करती थी। एक दिन, अरे ओ नासपीटी कहीं की, कुछ तो शर्म कर, मैं बूढ़ी होकर घर के सारे काम करती हूँ और तेरी बेटी को भी संभालती हूँ। अरे कमबख्त, कुछ तो शर्म कर शर्म। अरे घर में झाड़ू ही लगा दिया कर महारानी। क्या माँ जी, सुबह नहीं होती और आप शुरू हो जाती हो पक 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 पक, दिन भर करती ही रहती हो। माँ जी मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है और ये झाड़ू वाड़ू ना मुझसे नहीं होगा। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया फिर सो जाती है। अरे मैं ही पागल हूँ जो तुझे कुछ बोलने आ जाती हूँ। तुझे तो कुछ बोलना ही बेकार है। बबली कबूतरी बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। इसी तरह दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। बंटी कबूतर भी घर वापस आ जाता है। तब बबली कबूतरी उससे कहती है, अरे बेटा, ये किस आलसी से शादी कर ली तूने? इससे तो घर के एक काम नहीं होते। यह तो एक भी काम नहीं करती और दिन भर सोई रहती है। अरे बेटा, अगर घर की काम नहीं करती तो तू इसे खेत पे ले जाया करना, खेत में तो काम करेगी। अरे माँ जी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैं तो कितने काम करती हूँ। मैं तो नहाती भी हूँ और खाती भी हूँ, फिर सोती हूँ माँ जी। अरे बाप रे बहू, तूने कितना काम कर लिया। बहू तू थक गई होगी ना काम कर कर। जा बहू, जाकर सो जा। जी माँ जी, थकावट तो लग रही है। माँ जी आप ना बंटी जी को खाना दे देना, मैं जाती हूँ सोने। पीहू बेटा चल सोने चलते हैं। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया पीहू चिड़िया को अपने साथ लेकर अपने कमरे में चली जाती है और दोनों माँ बेटी सो जाती है। देखा बेटा, महारानी ने कितना काम किया और थक गई और सोने भी चली गई। हाँ माँ, तू सही कह रही है। टुनटुनी ना दिन ब दिन आलसी होती जा रही है। माँ, कल से ही मैं इसे अपने साथ खेत पर लेकर जाऊंगा और वहाँ इससे काम करवाऊंगा, फिर इसका आलस दूर भागेगा माँ। उसके बाद दोनों माँ बेटा खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ लेकर खेत पर जाता है और उससे कहता है, टुनटुनी, इस टोकरी में तुम्हें दूसरे खेत से मिट्टी लेकर आना है। पर बंटी जी, वह खेत तो बहुत दूर है और वहाँ से मुझे मिट्टी इस टोकरी में लेकर आना है। बंटी जी बहुत भारी हो जाएगा। वो सब टुनटुनी मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें बस इस टोकरी में मिट्टी भरकर लाना है। अब तुम जैसे लाओ। इतना बोलकर बंटी कबूतर अपने काम में लग जाता है और आलसी टुनटुनी चिड़िया टोकरी लेकर दूसरे खेत चली जाती है और मिट्टी भरने लगती है। मिट्टी भरते भरते वह थक जाती है और सोचती है, मैं तो बहुत थक गई। इतनी सारी मिट्टी को अब लेकर भी जाना है, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और वैसे भी बंटी जी ने मुझसे ये नहीं कहा कि मिट्टी कब चाहिए। अच्छा, शाम तक जाऊंगी लेकर, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ के नीचे आराम करने लग जाती है। कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया को एक आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें खुल जाती है। जब वह आंखें खोलकर इधर उधर देखती है तो उसे एक खरगोश झाड़ियों में फंसा हुआ दिखता है। अरे ये खरगोश कितना प्यारा है और ये झाड़ियों में फंस गया है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया उस खरगोश के पास जाती है और उस खरगोश को झाड़ियों से बाहर निकालती है। तभी अचानक से उस खरगोश से एक प्रकाश निकलती है और वह खरगोश एक जादूगर में बदल जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टुनटुनी चिड़िया, तुमने आज मुझे एक श्राप से आजाद किया। मुझे एक साधु ने शाप दे दिया था, जिसकी वजह से मैं एक खरगोश बन गया था। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हूँ? मैं तुम्हें 2 वरदान दे सकता हूँ। क्या सच में जादूगर जी, आप मुझे 2 वरदान दे सकते हो? हाँ टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। अब तुम्हें जो भी मुझसे मांगना है तुम वो मांग सकती हो। टुनटुनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, क्या यह काला कलूटा कौवा सच बोल रहा है या ऐसे ही टोपी लगाकर घूमता है? अच्छा, मैं इसकी जांच करती हूँ। इतना सोचकर टुनटुनी चिड़िया उस जादूगर कौवे से कहती है, जादूगर जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे बहुत सारे पकवान खाने को चाहिए। टुनटुनी चिड़िया के इतना कहते ही जादूगर कौवे ने अपनी छड़ी घुमाई और टुनटुनी चिड़िया के सामने बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान आ गए, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हुई। अरे वाह वाह,
कितने स्वादिष्ट पकवान है। इतने स्वादिष्ट पकवान तो मैंने आज तक नहीं देखे थे। चलो इसे खाकर देखती हूँ। टुनटुनी मुझे जाना है, तुम अपनी दूसरी इच्छा बोलो। जादूगर जी, मुझे तो अभी नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, पर मैं आपको बाद में बुलाऊंगी, तब आप मेरी दूसरी इच्छा भी पूरी कर देना। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, तुम मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। इतना बोलकर वह जादूगर कौवा वहाँ से गायब हो जाता है। तब टुनटुनी चिड़िया वहाँ रखे सारे स्वादिष्ट पकवान खाती है और खाने के बाद वह मिट्टी से भरी टोकरी को लेकर बंटी कबूतर के पास जाती है। अरे टुनटुनी, मैंने तुम्हें कब का बोला था मिट्टी लाने और तुम अब आ रही हो। मुझे सच सच बताओ, सो रही थी ना तुम? अरे नहीं नहीं बंटी जी, मुझे एक जादूगर कौवा मिला था। क्या क्या बोला तूने? जादूगर कौवा? तब टुनटुनी चिड़िया ने बंटी कबूतर को सारी बातें बताई। यह सब जानकर बंटी कबूतर को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वे दोनों वापस घर आए। तब टुनटुनी चिड़िया ने अपनी सास को भी सारी बातें बताई। तो बहू, तुमने क्या सोचा? तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? सासू माँ, अभी तो मुझे नहीं पता, पर मैं जल्द सोच लूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जादूगर के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसे अचानक से ख्याल आया कि उसकी दूसरी इच्छा क्या हो सकती है। तो उसने जादूगर को बुलाया। हाँ टुनटुनी चिड़िया, तुमने मुझे याद किया। बताओ, तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? जादूगर जी, मेरी दूसरी इच्छा यह है कि आप मेरे घर के ऊपर बहुत सारे हीरों की बारिश करवाओ। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। इतना बोलकर वह जादूगर कौवा गायब हो जाता है। कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया के घर के ऊपर हीरों की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर जंगल के सारे पक्षी हैरान हो जाते हैं। तब टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी जल्दी बाहर चलिए, देखिए हमारे घर के ऊपर हीरों की बारिश हो रही है। अरे बहू, तू सोकर उठी है या नींद में ही है? हमारे घर के ऊपर हीरों की बारिश कहाँ से होने लगी? कभी भला हीरों की भी बारिश होती है? अरे माँ जी, बक बाद में करना, अभी आप मेरे साथ बाहर चलो। तब घर के सारे लोग बाहर जाते हैं और बाहर देखकर हैरान हो जाते हैं। उनके घर के ऊपर सच में हीरों की बारिश हो रही थी। सारे पक्षी बहुत हैरान थे। कुछ देर बाद हीरों की बारिश बंद हो जाती है। माँ जी, ये हीरों की बारिश मैंने उस जादूगर कौवे से करवाई है। माँ जी, हमारे जंगल के सारे पक्षी बहुत गरीब हैं। अगर हम उनमें ये हीरे बांट देंगे तो उनकी बहुत मदद हो जाएगी। टुनटुनी मेरी बहू, माना कि तू आलसी है, पर तेरा दिल बहुत अच्छा है। तू नेक दिल की है। बहू जा, सबको हीरे बांट दे। तब टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर मिलकर सारे जंगल वालों को हीरे बांट देते हैं और फिर अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। दूर एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपनी बेटी भूरी चिड़िया के साथ रहा करती थी। कालू कौवे को अपनी बेटी भूरी चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे तो बेटा चाहिए था। भूरी चिड़िया के जन्म के 1 साल बाद ही कालू कौवे ने दूसरी पक्षी से शादी कर ली और उसी के साथ एक दूसरा घर बसा लिया। इधर टुनटुनी चिड़िया की तबीयत बिगड़ गई तो वह डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने गई। चेकअप के बाद टुनटुनी को पता चला, टुनटुनी जी, आप माँ बनने वाली हो, इस वजह से ही आपको चक्कर आ रहे हैं। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है? मेरा पति भी अब मेरे साथ नहीं, वह मुझे छोड़कर चला गया। अगर इस बार भी मुझे बेटी हुई तो मैं दो बेटियों को कैसे पालूंगी? अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी भूरी चिड़िया को अपने साथ लेकर अपनी माँ के घर जाती है। तब तक दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आ रही है तो आप इस कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे टुनटुनी बिटिया, तू अकेली आई है क्या? दामाद जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माँ, आपके दामाद जी ने दूसरी शादी रचा ली। अब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं। माँ, इसलिए मैं आपके पास चली आई।
पर टुनटुनी बिटिया, तू अकेली जान दो दो बच्चों को कैसे पालेगी? यह सब सोच कर तो मैं बहुत परेशान हूँ बिटिया। एक तो वह करम जला नास पीटा कौवा तुझे छोड़ गया। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं कोई काम धंधा ढूंढ लूंगी माँ, और अपने बच्चों को पाल लूंगी। आप चिंता मत करो माँ। अब टुनटुनी चिड़िया आस पड़ोस के घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लगी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया काम करने को जाने ही वाली थी कि अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है और वहीं पर वह एक अंडा देती है। माँ, जब तक मैं काम से वापस आऊँ तब तक आप मेरे इस अंडे की देखभाल करना, और माँ, बूढ़ी को मैं अपने साथ ही लेकर जा रही हूँ। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया एक और बच्चे की माँ बन जाती है। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया की बेटी बूढ़ी चिड़िया स्कूल में पढ़ने लगती है। इस तरह कई साल बीत जाते हैं और बूढ़ी चिड़िया की शादी एक बहुत बड़े घर में हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया का बेटा गोलू कौवा भी बड़ा हो जाता है और एक बहुत बड़े कारखाने में नौकरी भी करने लगता है। गोलू बेटा, मैंने आज तक तेरी सारी बातें मानी है। बेटा, तू बस मेरी एक बात मान ले, इस घर में बहू ला दे। जब से तेरी बहन ससुराल गई है, यह घर सूना हो गया है और मैं भी तो बूढ़ी हो गई हूँ। मुझे भी तो बहू चाहिए ना बेटा। गोलू कौवा टुनटुनी चिड़िया की यह बात मान लेता है और एक दिन अपने कारखाने में काम करने वाली पिंकी चिड़िया से शादी कर उसे घर ले आता है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी पिंकी चिड़िया को अपनी बहू स्वीकार कर लेती है। एक दिन पिंकी चिड़िया की सहेली बबली कबूतरी उसके घर आती है और दोनों सहेलियां बैठकर बातें करने लगती है। अरे वाह पिंकी, तेरी ससुराल में तो तेरी बड़ी ठाट बाट है। जॉब करने वाला पति है, घर में नौकर चाकर है। काश मुझे भी तुम्हारे पति जैसा ही लाइफ पार्टनर मिल जाता तो बड़ा मजा आ जाता। तभी टुनटुनी चिड़िया उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही बबली कबूतरी को चाय देने लगती है, चाय की प्याली बबली कबूतरी के शरीर पर गिर जाती है और वह चिल्लाने लगती है। अरे माँ, जल गई मैं। अरे कैसी जाहिर नौकरानी है तेरे घर में। इस बुच्ची को घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देती? अगर मेरे घर में रहती तो कब का इसे थप्पड़ मारकर यहाँ से भगा देती मैं। बुच्ची जाहिर कहीं। बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को बहुत कुछ सुनाती है और पिंकी चिड़िया उसे एक शब्द नहीं कहती। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं इस घर की मालकिन हूँ। और इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। रात में जब गोलू कौवा काम से घर वापस लौटता है तो पिंकी चिड़िया उसके कान भरती है और अगले ही दिन गोलू कौवा पिंकी चिड़िया को अपने साथ लेकर अलग घर में रहने चला जाता है। गोलू कौवा को गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे कि अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई। तब पिंकी चिड़िया उसे अस्पताल लेकर गई, जहाँ उसे पता चला कि गोलू कौवे का दिल धीरे धीरे धड़कना बंद कर रहा है। और यह बात जब टुनटुनी को पता चली तो वह जल्दी से उड़ते हुए अस्पताल आई। डॉक्टर साहिबा, मेरा दिल आप मेरी बेटी को लगा दीजिए। मैं अपने बच्चे को अपनी आँखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। डॉक्टर के बहुत बार मना करने के बाद भी जब टुनटुनी चिड़िया नहीं मानती, तब मजबूरन डॉक्टर को उसका दिल उसके बेटे के अंदर लगाना पड़ता है, जिसके बाद टुनटुनी चिड़िया इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाती है और उसके बेटे को एक नई जिंदगी मिल जाती है। टुनटुनी चिड़िया की इस त्याग को देखकर पिंकी चिड़िया को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वह सारी हकीकत गोलू को